भूल कर भी एक साथ ना खाएं ये चीज़ें, वरना शरीर को होंगे बेहद नुकसान। कौन सी है ये चीज़ें, चलिए डिटेल में वीडियो में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि अक्सर जो लोग हैं घर में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पर हमें नहीं करना चाहिए। मतलब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे विरुद्ध आहार भी कहा जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें गलत तरीके से खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो है वो है अंगूर। अंगूर विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर को काफ़ी लाभ देता है। और अगर आप इसे जो है खाली पेट खाते हैं तो इससे आपके शरीर को होते हैं बहुत नुकसान, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सुबह खाली पेट खाने से आपके पेट को नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी गट हेल्थ को ख़राब करती हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से आपको खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द और मरोड़ रहना, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की दिक्कत होना या फिर डायरिया की समस्या भी आपको हो सकती है। कि अंगूर के अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। जब आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये पेट को अफारने यानी कि पेट में अपच की समस्या को पैदा करने का काम करता है और डायरिया की समस्या को भी इंक्लूड करता है शरीर के अंदर। तो इससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो कभी भी जब भी आप अंगूर लेते हैं तो सुबह खाली पेट इसका सेवन ना करें। आप नाश्ते के बाद या फिर लंच के बाद, जब भी आपको समय मिलता है, थोड़ा पेट खाली हो, उस समय पर इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है शहद और घी। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि शहद और घी को एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको बता दूं कि ये नुकसानदायक तो है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर आप शहद और घी दोनों को समान मात्रा में लेते हैं, मान के चलें कि अगर आपने 1 चम्मच घी लिया है और 1 ही चम्मच शहद लेते हैं, इन दोनों को मिला करके लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में इससे होने वाली विषाक्तता आपके शरीर को नुकसान देती है, यानी कि टॉक्सिन्स पैदा करता है बॉडी के अंदर। पर वहीं पर या तो शहद की मात्रा ज़्यादा हो या घी की मात्रा ज़्यादा हो, दोनों में से किसी एक की मात्रा ज़्यादा हो या कम हो, तो फिर ये आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है। या फिर अगर आप जो है इसमें कोई एक तीसरा इंग्रेडिएंट मिला दें, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप घी भी ले रहे हैं, शहद भी ले रहे हैं और तीसरी भी कोई चीज़ है और दोनों की मात्रा समान नहीं है, तो ऐसे में भी आपके शरीर के लिए अमृत की तरह काम करता है। पर समान मात्रा में इन दोनों को नहीं लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है कुछ ऐसे फल जिनके बीज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जिसमें कि हम बात करेंगे आड़ू के बीज की, सेब के बीज की, नाशपाती के बीज की और इसके अलावा चेरी के बीज की। ये कुछ ऐसे फल हैं जिनके बीज का सेवन, इनकी गिरी का सेवन यानी कि आपको नहीं करना चाहिए। बीज जो होते हैं सेब के वो और नाशपाती, इनमें खास ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि शरीर को नुकसान देता है। इसे एमिगडालिन नामक तत्व कहा जाता है, जो कि सेब और नाशपाती के बीज में खासकर पाया जाता है। ये किस चीज़ से बना होता है? ये साइनाइड से मिलकर के बना होता है। अगर गलती से इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आप सेब खाते हैं, नाशपाती खाते हैं या फिर आप चेरी, आड़ू इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो इनमें होने जो बीज होते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। खासकर आड़ू के बीज जो होता है उसके अंदर जो गिरी निकलती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा जो नाशपाती और सेब का बीज है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कटहल। अगर कटहल की सब्जी आपने बना करके खाई है या कटहल को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल किया है, उसके साथ कोई दूध की चीज़ आप ले रहे हैं या मूली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शरीर के लिए विरुद्ध आहार की तरह काम करता है। जो कटहल होता है इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि दूध के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसे विरुद्ध आहार बोला जाता है। तो अगर आपने जो है कटहल की सब्जी खाई है तो उसके साथ दूध से बनी कोई भी चीज़, खीर वगैरह जो होती है, रायता है, दही, जो चीज़ें हैं, इनका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको सफ़ेद दाग की समस्या होती है, ब्लड में जो है वो गंदगी इकट्ठी होने लगती है, आंतों में इन्फेक्शन होने लगता है, डायरिया की दिक्कत आपको हो सकती है। तो कटहल का सेवन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चुकंदर।
अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चुकंदर को अगर आपने सूप के रूप में लिया है या किसी भी तरीके से आपने इसकी सब्जी बनाई है तो दोबारा गर्म करने की प्रोसेस इसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जो जब आप पहली बार लेते हैं तो शरीर को फ़ायदा करते हैं, मतलब ताज़ा बना करके, पर जब दोबारा इसको गर्म किया जाता है तो वही एलिमेंट जो शरीर को फ़ायदा करते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं। जब शरीर में जाते हैं तो ब्लड को ख़राब करते हैं, किडनी को इन्फेक्शन कर देते हैं, लीवर को इन्फेक्शन देते हैं, आंतों में इन्फेक्शन करते हैं और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इवन उल्टी, डायरिया की समस्या भी आपको हो सकती है अगर आप चुकंदर को दोबारा गर्म करके खाते हैं, तो इसको भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है करेला। करेले के साथ में कभी भी आपको भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए, और भिंडी अगर आपने खाई है तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि दही या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको एक साथ नहीं लेनी है। पहली बात तो करेला और भिंडी एक साथ में नहीं खानी, विरुद्ध आहार में आते हैं। दूसरा, भिंडी या करेला जब भी आप खाते हैं तो उसके साथ दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना, चाहे वो दही हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भिंडी की दही के साथ मिला करके सब्जी बनाते हैं, ये विरुद्ध आहार में आती है। और करेले के साथ भी दही को मिक्स करके सब्जी बनाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार में आती है। ये सभी स्किन डिसीज़ लेकर के आते हैं अगर आप इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन को खाते हैं। एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हम तो सालों से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, जैसे धीरे धीरे करके कोई समस्या बढ़ती है, शरीर रिएक्ट करता है, एकदम से नहीं करता। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने खाया और तुरंत रिएक्ट ऐसे करेगा कि डायरिया हो जाएगा या उल्टी लगने लग जाएंगी, ये तो तुरंत रिएक्शन होता है। पर जो शरीर पर दिखने वाला रिएक्शन होता है, जैसे कि सफ़ेद दाग की दिक्कत होना या फिर स्किन डिसीज होना किसी और तरीके की, ये समस्या धीरे धीरे करके बनती है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना वो धीरे धीरे करके खराब होता है, उनमें इन्फेक्शंस आते हैं, तभी ये समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का सेवन कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी सभी के पास तक पहुँचेगी और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।